सर्वाइकल में गर्दन की नस दबना कितना पेनफुल है, ये बात केवल वही लोग समझ सकते हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। गर्दन की नस दबने के बाद मेरे शरीर में और दिमाग में एक तूफान चल रहा था कि ये मुझे क्या हो गया है। और भारी कोई चोट ना होने के कारण मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसकी सहानुभूति भी मिली हो। अगर थोड़ी सहानुभूति मिल जाए तो इंसान का बीमारी से लड़ने के लिए हौसला बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं। और मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल इतना मकसद है कि जो रिकवरी के लिए मुझे 7-8 साल लगे वो आपके ना लगे। हर किसी की बॉडी और हेल्थ इश्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, सही अप्रोच और पेशेंस से रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ एक्सरसाइज शेयर करूंगा और वो सही तरीका शेयर करूंगा जिस तरीके से मैंने उन्हें किया। लेकिन आप कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार सलाह ज़रूर लें। अगर वो आपकी बॉडी और हेल्थ इशू के हिसाब से आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं तब आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, मैंने अपनी डाइट भी इम्प्रूव की, वेट कंट्रोल किया, मैग्नीशियम, कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट लेना शुरू किया। इसके साथ ही मैंने अपने पोस्चर पे काम किया, अपने उठने बैठने के तरीके को सुधारा, अपनी सोने की हैबिट के हिसाब से सर्वाइकल पिलो चेंज किया। पहले भी मैं सर्वाइकल पिलो यूज़ करता था, लेकिन वो मेरे सोने के पैटर्न से मैच नहीं करता था और नाइट स्लीप मेरी डिस्टर्ब होती थी। इसलिए मैंने अपने स्लीपिंग स्टाइल के हिसाब से सर्वाइकल पिलो चूज़ किया, क्योंकि मैंने एक बात समझी, रिकवरी केवल एक्सरसाइज से नहीं आती, ये पूरे लाइफ स्टाइल चेंज के रिजल्ट से होती है। मैंने डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी लाई और ओवर थिंकिंग और डर को धीरे धीरे कम किया, बॉडी और माइंड कोऑर्डिनेशन पर काम किया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो गया हो। मेरे केस में रिकवरी में समय लगा, क्योंकि मेरी नर्व कई सालों तक डिस्टर्ब रही और मेरी मसल्स भी वीक पड़ गई थी। शुरुआत में कई महीनों तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने पेशेंस रखा और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने जो भी शेयर किया है उसे अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, तभी सेफ और बेटर रिकवरी पॉसिबल होती है। सर्वाइकल की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो मेरी रिकवरी में बहुत काम आई, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने ये वीडियो स्किप करके देखी है तो हो सकता है आप कोई ज़रूरी पॉइंट मिस कर दें। मैं सर्वाइकल की एक्सरसाइज पहले भी करता था और अब भी करता हूँ, लेकिन पहले और अब में एक बड़ा फ़र्क था। अब मेरा एक सिंपल रूल था, अगर नर्व टाइप शार्प पेन आए तो मैं एक्सरसाइज तुरंत स्टॉप कर देता था, और अगर हल्का मस्कुलर डिस्कम्फर्ट आता था तो 10 से 2 तक ही अलाउ किया और साथ ही ऑब्जर्व करता था कि ये थोड़ी देर में खुद सेटल हो जाए। अगर पेन बढ़ता था और नेक्स्ट डे भी डिस्कम्फर्ट रहता था तो मैं एक्सरसाइज रोककर अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करता था, और जब मसल पेन शांत हो जाता था तो उसके बाद इंटेंसिटी एडजस्ट करके एक्सरसाइज दोबारा स्टार्ट करता था। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात, हर केस अलग होता है। किसी में नर्व ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किसी में मसल वीक होती है, तो मेरी बताई एक्सरसाइज अपने फिजियो और डॉक्टर से कंसल्ट कर ही अपने रूटीन में शामिल करें। पहली एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो ये है, ऐसे पीछे दोनों हाथ किए और इस एरिया में जैसे कोई एक बॉल रख के उसको प्रेस करना है। ये पीछे स्ट्रेच किया मैंने और 8 से 10 सेकंड होल्ड किया और फिर रिलैक्स। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, सांस बिल्कुल नॉर्मल रहनी चाहिए। काउंटिंग के दौरान जो सांस डिस्टर्ब होती है वो भी इफ़ेक्ट डालती है रिकवरी में। पहली एक्सरसाइज आप समझ गए जो मैं करता हूँ, दोनों हाथ ऐसे पीछे स्ट्रेच किया। एक तो पेन नहीं होना चाहिए, पेन की रेंज में एक्सरसाइज नहीं करनी है। दूसरा, सांस नॉर्मल रहनी है काउंटिंग के दौरान। 8 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद रिलैक्स करना है। ऐसे 10 बार करता हूँ और 2 सेट करता हूँ 10-10 के। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो है, पीछे मेरे लेफ़्ट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये लेफ़्ट हैंड को ऐसे पकड़ा मैंने, शोल्डर ऐसे पीछे किए और
नीचे, लेफ्ट हैंड ऐसे पकड़ा, शोल्डर पीछे किए, ऐसे नीचे 8 से 10 सेकंड होल्ड, उसके बाद रिलैक्स, फिर ऐसे ही रिपीट 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स के 2 सेट करता हूँ। तीसरी एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ, दोनों हाथ नेक के पीछे ऐसे किए और शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करता हूँ। 8 से 10 सेकंड होल्ड, 1, 8 पीछे किए, 8 से 10 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। और इसके भी मैं 10-10 के 2 सेट करता हूँ। फोर्थ एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो है आइसोमेट्रिक, लेकिन उसको करने का एक तरीका है जो मैं पहले नहीं फॉलो कर रहा था, अब मैं वो फॉलो करता हूँ। मुझे मालूम नहीं था सही तरीके से। पीछे ऐसे हाथ किए सिर के और केवल हेड पुश करना है, हाथ की फोर्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 8 से 10 सेकंड होल्ड, रिलैक्स। ऐसे ही आगे, हाथ की फोर्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नी लेफ्ट, ऐसे ही राइट। 10-10 सेकंड होल्ड करना है, 8 से 10 सेकंड होल्ड करना है। 10 को मैं 10 टाइम रिपीट करता हूँ और 2 बार करता हूँ 10-10 टाइम्स। और जो मेन बात है, पेन नहीं होना चाहिए और सिर्फ हाथ आपका रोकने के लिए आएगा, बाकी सारी मूवमेंट आपके हेड की और नेक की होगी चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में हेड और नेक की मूवमेंट होगी। आपके हाथ सिर्फ रोकने के लिए यूज़ होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम करते हैं तो हाथ से भी फोर्स लगाते हैं आगे की साइड और पीछे, डबल फोर्स लगाते हैं, वो नहीं लगानी है। सिर्फ और सिर्फ आपकी नेक और हेड काम करेगा, यहाँ हाथ केवल रोकने के लिए यूज़ होगा। ये एक चीज़ और है जो मेरे बहुत काम आई है। एक टॉवल ऐसे लिया, उसको ऐसे रोल किया, और 10 मिनट के लिए सुबह शाम मैं डेली इस टॉवल को अपनी नेक के नीचे, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा बीच में, लगाकर ऐसे 10 मिनट रिलैक्स लेता हूँ, और इससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। बॉडी को रिलैक्स रख के 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम ऐसे लेटता हूँ, और इससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।